आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। और इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है, यानी कि ये जो भोले बाबा का सत्संग जिस स्थान पर हुआ था उस सत्संग के हम पंडाल में मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे बराबर में तथाकथित भोले बाबा ने जो स्वयं को विष्णु का अवतार बताते हैं, इसी मंच से उन्होंने यहाँ मौजूद लाखों श्रद्धालुओं को अपना प्रवचन दिया था। और उसके बाद जो हमने दिखाया कि भोले बाबा के लिए यहाँ से ये एक VIP रास्ता बनाया गया था। उनकी गाड़ी इसी मंच के पास इस टेंट के नीचे आती थी। वहाँ आप एक वाहन देख रहे हैं, एक ऑटो आया हुआ है और एक कार भी आ रही है। तो ये यानी भोले बाबा के लिए यहाँ खेतों के बीच में ईंटें लगाकर पूरी एक खरंजा की सड़क बनाई गई थी। उनके लिए पूरा VIP बंदोबस्त था। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह का इंतजाम है। यहाँ ये एक बाबा के लिए एक रिफ्रेश रूम की तरह से परमानेंट यहाँ कमरा भी बना दिया ईंटों की चिनाई के साथ, आप देख रहे हैं, जिसमें लैट्रिन बाथरूम भी, यानी कि 2 घंटा के लिए बाबा सत्संग करने आए। 2 घंटा के लिए इतने सारे इंतजाम उस भोले बाबा के लिए तो किए गए थे, लेकिन लाखों लोग आए यहाँ। करीब 125 लोगों की मौत हो गई। उनके इंतजाम के बारे में नहीं सोचा। अगर वो सोचा होता तो शायद ये हालात और ये हादसा ना होता। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ इस हादसे के बाद का जो मंजर है, आप देख रहे हैं यहाँ तमाम लोगों के यहाँ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, बैग बिखरे हुए पड़े हैं। और ख़ास बात आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो बैग हैं, पर्स हैं, वो महिलाओं के पर्स दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ सामान ऐसा बिखरा हुआ पड़ा है। इसको देखकर साफ लग रहा है कि यहाँ किस तरह का हाल रहा होगा। और तमाम लोगों के आप देख रहे हैं यहाँ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी पड़े हुए हैं। अगर हम इनकी बात करें तो आधार कार्ड है, ये निर्मला देवी हैं, इनका एक आधार कार्ड है जो कि रूपकला नगर और यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और वहीं एक ये वोटर कार्ड भी है जो कमलेश का है। और इनका कमलेश का अगर हम एड्रेस की बात करें तो ये गाज़ियाबाद की रहने वाली है, गाज़ियाबाद, इंद्रपुरम गाज़ियाबाद की। तो ऐसे तमाम लोगों के यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड पड़े हुए हैं और महिलाओं के बहुत सारा सामान, बैग आदि, क्योंकि ये जो भगदड़ मची है, हादसा हुआ है, उसके बाद की ये स्थिति है। और इस वक्त देख रहे हैं यहाँ बारिश के भी, इस घटना के बाद बारिश हुई है तो यहाँ और ज़्यादा स्थिति अब खराब हो गई है। और इस पूरे आयोजन को करने वाले सबसे बड़ी बात है कि घटना के बाद जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया था, वो भोले बाबा फरार हैं यहाँ से। और लोगों ने जैसा बताया कि वो फिर भोले बाबा जब उनके अनुयायी, जो कि उनके एक परिवार के सदस्य की तरह ही माने जाएंगे, और उनकी मौत हो चुकी है और उसके बाद वो यहाँ पर लौट के नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हटे। और उनकी तो छोड़िए, उनके जितने बोर्ड पर नाम लिखे हुए हैं, उनके इतने सेवादार थे, उनके इतने आयोजक थे, उनमें से कोई भी आदमी, सभी लोग यहाँ से फरार हो गए। केवल दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ केवल जो टेंट वाले, जिन्होंने टेंट लगाया, वो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो अपने बेचारे सामान को उठा कर ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो देखकर काफ़ी भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। सामान पड़ा हुआ है, बैग पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं। और मतलब कोई भी व्यवस्था और इंतजाम और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है। आइए यहाँ देखो, कीचड़ हो गई है बारिश की वजह से। और मैं आपको वो दिखा दूँ जो बाबा का जो VIP यहाँ इंतजाम था, वो मैं आपको थोड़ा, बहुत कीचड़ में से हम लोग यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी की बारिश हो गई है, इंतजाम कुछ नहीं है। और देखिए ये बाबा के बिल्कुल हम मंच के बराबर में आ गए, जहाँ से बाबा, इसी जगह से बाबा इस मंच पर ऊपर पहुँचते थे। और बाबा का ये वो सिंहासन है, जिस सिंहासन से ही बाबा ने, आप देखेंगे ये वो सिंहासन है। इस सिंहासन पर वो कथित भोले बाबा, जो स्वयं को विष्णु का अवतार बताते हैं, वो इस पर बैठ के यहीं से उन्होंने प्रवचन दिया है। और देखिए उनका जो VIP जो व्यवस्था की गई थी, आप देख रहे हैं कि ये सब यहाँ से ये लगा हुआ है। यहाँ टॉयलेट भी बनाई गई थी, नल है, ये सब उनके लिए बनाया गया था। अब इसको धीरे धीरे यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। और इसके बराबर में एक ये VIP कक्ष है भी शायद है, टॉयलेट है ये बाबा का। देखिए कि 2 घंटे के लिए बाबा यहाँ पर आए हैं और 2 घंटे के लिए एक और ये बनाया गया। देखिए उनके लिए पूरा यहाँ बाथरूम भी बनाया गया, यूरिनल लगा हुआ है, वॉश बेसिन लगी हुई है, कमोड लगी हुई है,
तो सिर्फ 1 घंटे के लिए इतना इंतजाम बाबा के अनुयायी ने सोचा, लेकिन लाखों लोग आए, उनके बारे में कोई इंतजाम यहाँ नहीं सोचा। और अगर शायद वो ये सोचते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। यहाँ का जो नज़ारा है और आसपास के गांव के लोग हैं उनमें भी काफ़ी खौफ है इसको, कि उन्होंने सोचा भी नहीं था अपने गांव में सत्संग के लिए उन्होंने ज़मीन दी, लेकिन यहाँ तो मौत का तांडव मच गया। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सिकंदर राव से मैं सुशील गोस्वामी।